हेलो दोस्तों, जैसा कि प्रेमचंद जी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से हम दो कहानियां पहले पढ़ चुके हैं और हम शुरुआत करते हैं तीसरी कहानी की। दोस्तों, इनकी तीसरी कहानी जो आज मैं पढ़ाने वाला हूं उसका नाम है पूस की रात। दोस्तों, ये जो कहानी है ये किसानों की दुर्दशा पर लिखी गई एक कहानी है। इस कहानी में किसानों की किस तरीके से दुर्गति होती थी, कि दुर्गति होती है, किस तरीके से उनकी कंडीशंस खराब होती हैं, आर्थिक स्थिति उनकी किस तरीके से मतलब ध्वस्त होती है, उस पर लिखी हुई कहानी है। दोस्तों, ये कहानी 1930 में लिखी गई कहानी है। इसको हम एक चरम यथार्थवादी रचना मान सकते हैं। मैंने आपको इनके जीवन परिचय में पढ़ाया था कि इनकी रचना साहित्य को हम दो भागों में विभाजित करके देख सकते हैं। पहला आदर्शवादी दृष्टिकोण, दूसरा यथार्थवादी दृष्टिकोण। इनके अंतिम समय की कहानी में से एक कहानी है और बड़ी ही शानदार कहानी है। दोस्तों आपने देखा होगा आए दिन किसानों के बारे में आप आज भी पढ़ते रहते हो, तो स्थिति आज भी बहुत अच्छी नहीं है और किसानों की कहानी उस टाइम पे बहुत अच्छी नहीं थी। उस टाइम पे तो और भी ज्यादा खराब थी। आज तो पहले से फिर भी मतलब कई गुना अच्छी हो गई है। पहले इतनी कंडीशन खराब थी बहुत ज्यादा। तो उसी थीम पर लिखी हुई एक कहानी है। किस तरीके से किसान जो है मतलब मेहनत मजदूरी करता है, उसको दो वक्त की रोटी नहीं मिल पाती, उसको कपड़े मुयसर नहीं हो पाते। तो ऐसे ही किसान दोस्तों हल्कू, इसकी पत्नी का नाम है मुन्नी। तो हुआ क्या दोस्तों, हल्कू जो है, हल्कू ने बड़ी मुश्किल से किसी तरीके से 3 रुपए बचा कर रखे थे। अपने पेट काट काट करके, अपने खाने में से बचा बचा करके बड़ी मुश्किल से तीन रुपए जो है बचा कर रखे थे। वो बचा कर रखे थे इसलिए ताकि ये कंबल खरीद सके, क्योंकि कई सालों से सर्दियों के लिए ना कपड़े हैं ना कुछ है, कुछ भी नहीं लिया जा रहा है। और लेंगे भी कहां से, क्योंकि फसल बोने के लिए पैसा चाहिए होता है। पैसा कौन देता है, पैसा कौन देगा, साहूकार। साहूकार इतना ब्याज लगाएगा कि जितने की पूरी फसल बिकेगी इनकी, उतने में सिर्फ उनका ब्याज जा पाएगा और इनको खाने के लिए भी 1 रुपया नहीं बचेगा। तो ये स्थिति रहती थी किसान की। तो ये स्थिति हल्कू की भी थी। बेचारा कई साल से कपड़ा नहीं खरीद पाया, बड़ी मुश्किल से किसी तरीके से एक रोटी खा पाता है 2 टाइम की। तो इसी तरीके से इसने बड़ी मुश्किल से अपनी फसल में से बड़ी मुश्किल से 3 रुपए बचाए थे, पेट काट काट करके अपने। ये 3 रुपए दोस्तों इसने कंबल के लिए बचाए थे कि सर्दी आ रही हो कंबल ले लूंगा। तो घर आता है हल्कू और कहता है अपनी पत्नी से, मुन्नी वो 3 रुपए बचा के रख रखे थे, वो पैसे दे दो मुझे। मुन्नी कहती है कि भाई अगर वो तुम्हें पैसे में, तो मैं वो पैसे दे दूंगी, तो तुम कंबल कहाँ से खरीदोगे, सर्दी आ रही है कैसे काटोगे सर्दी। तो हल्कू कहता है कि सहना एक व्यक्ति है, पैसे दिए होंगे इसने, कि सहना को अगर पैसे नहीं दिए तो वो गाली देगा। मुन्नी कहती अच्छा उसका राज चल रहा है जो गाली देगा। फिर अगले ही पर उसको एहसास होता है कि भाई पैसे नहीं देंगे तो बदतमीजी तो करेगा ही करेगा, क्योंकि देखो पैसे दे दी साहूकार ने, उससे मतलब नहीं है आपकी फसल बिकी हो या ना बिकी हो, वो तो आ जाएगा और आपके मतलब छाती पे आके खड़ा हो जाएगा। आपकी फसल खराब हुई हो, कैसी भी हुई हो, चाहे आपको रोटी न मिले खाने के लिए, वो लेके जाएगा पैसे। तो उसको एहसास होता है, 3 रुपए ला करके दे देती है हल्कू को। पैसे लेने के बाद हाथ में आते से घर से निकलता है तो हल्कू को ऐसा एहसास होता है कि अपना दिल निकाल करके दे रहा है। मतलब इतना दुख होता है कि कितनी मुश्किल से मैंने पैसे बचा कर रखे थे अपने कंबल के लिए, अब मैं कंबल नहीं खरीद पाऊंगा, और जाकर के सहना को दे देता है। तो दोस्तों अब आती है सर्दियां, फसल पकी हुई है तो खेत में सोना जरूरी है ताकि रात को जानवर पशु वगैरह ना आ जाए खेत में। हल्कू जो है पूस की रात है। पूस दोस्तों दिसंबर जनवरी को बोला जाता है दोस्तों। सर्दियों का मतलब चरम स्तर होता है, पूस का माह होता है, हिंदी बोलते हैं पूस। अब दोस्तों पूस के माह में पूस की रात है और बहुत ज्यादा ठंड है उस दिन। जाकर के ये खेत के बाहर ही इसने ऊख के पत्तों से एक छतरी बनाई हुई है और खटोले के बांस के खटोले के ऊपर लेटा हुआ है। और इसके साथ ही इसका जो है एक कुत्ता है जबड़ा, वो खाट के नीचे लेटा है इसकी। अब सर्दी इतनी है कि खूब सोने की कोशिश कर रहा है लेकिन नींद नहीं आ रही। मतलब कोहनी पूरी तरीके से मतलब गर्दन में उसमें हाथों में दी हुई है, घुटने मोड़े हुए हैं, लेकिन नींद ही नहीं आ रही है। बेचारे के पास फटी टूटी एक चादर है, कपड़े खरीद नहीं पाया है, फटे से कपड़े हैं, तो नींद भी कहाँ से आएगी। अब आप अपने आप को ही ले लो, कल्पना करो कि सर्दी है बहुत ज्यादा, आपके पास कोई संसाधन नहीं है, रजाई नहीं है, जर्सी नहीं है, जैकेट नहीं है, और आपको बाहर ओपन एरिया में छोड़ दिया जाए, मतलब बाहर सड़क पे या कहीं ऐसी जगह जहां पर हवा चल रही हो, तो क्या नींद आ जाएगी आपको। दोस्तों
हम लोग या आप लोग एक कमरे में बैठे रहते हैं सर्दी में और जरा सा गेट खुल जाए या पर्दा हट जाए तो ऐसा मतलब ऐसा भाव मन में आता है कि क्या करा जाए इसके साथ, इसने गेट खोल दिया है उसके लिए। तो ये तो बेचारा ओपन एरिया में पड़ा हुआ है, खुले मैदान में लेटा हुआ है रात को, और सर्दी चल रही है, कपड़े है नहीं, तो कैसे नींद आएगी इसको। उठा और हल्कू मतलब जबरा कुंकू कर रहा था सर्दी में, इसको भी नींद नहीं आ रही थी बेचारा जानवर है। तो हल्कू कहता है जबरा से कि नींद नहीं आ रही, तुम मेरे साथ आया क्यों था, तुम भाग के आया, तू भाग के आया, मुझे लग रहा होगा मैं लोगों को दिखा रहा हूँ यहाँ पे, मेरे साथ आया है, अब मर सर्दी में यहाँ पे, मतलब अपने मन के भाव निकाल रहा है बेचारा के साथ बात करके। अब हुआ क्या कि नींद नहीं आ रही तो इसने सोचा कि चिलम पी लूं। उससे पहले 8 चिलम पी चुका था, अब 9वीं चिलम जलाने की बारी थी। 9वीं चिलम पीने चला गया, चिलम पी ली, फिर थोड़ी देर सोने की कोशिश की आकर के, लेकिन जैसे जैसे आपको पता है सर्दी में रात बढ़ेगी वैसे सर्दी बढ़ेगी और ठंडी हवा चलने लगी शरीर में, मतलब ऐसा लग रहा था खून है ही नहीं, ऐसा लग मतलब सब बर्फ बह रही है शरीर में, धमनियों में खून है ही नहीं, जम गया खून से बिल्कुल। अब क्या हुआ कि इसके मन में आया कि नींद तो आ नहीं रही है, बहुत देर वेट करने के बाद, कांपने के बाद, मतलब बहुत ज्यादा, कि पास में ही से खेत के पास ही आम का बाग था। अब पता सर्दियों के टाइम पतझड़ होने लगती है कि पत्तियां पड़ी, बहुत सारी पत्तियां जला करके थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। तो वहीं पास के खेत में अरहर के 2-3 पेड़ उखाड़े, उससे झाड़ू बनाई और जाकर के बाग में लग गया, पत्तों को इकट्ठा किया। तो इसी बीच जगह जगह भोंकने लगा खेत में जाकर के, उसे पता नहीं क्या दिख गया। अब ये खट्टे कर रहा है, ढेर लगा रहा है, ढेर लगा करके इसने आँच जलाई, बड़ी मुश्किल से आँच जलाई, थोड़ी राहत मिली, शरीर थोड़ा गर्म हो गया और इतनी जमरा आ गया खेत में से। फिर जो है जैसे आँच जलाई तो शरीर गर्म हो गया, आलस आ जाएगा व्यक्ति को। जैसे आपको ही एक बार रजाई में आप अगर लेट गए और आपसे कोई ये कह दे कि पानी ले आना एक गिलास, आपका बिल्कुल मन नहीं करता है। कोई अगर पिताजी कह रहे हैं, कोई और कह रहा है तो चले जाओ ऑर्डर की वजह से, निकलने का मन नहीं करता है। तो ऐसे ही इसके साथ वही, इतनी सर्दी थी, थोड़ी राहत मिली, चादर ओढ़ करके वहीं लेट गया आँच के सामने। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि जबरा को खेत में कुछ दिखा, ये भाग के चला गया दोबारा से खेत में, जबरा गया खेत में। अब ऐसी बात नहीं है, एहसास थोड़ा सा इसको भी हुआ लोगों को कि खेत में जानवर घुस गए और शायद नीलगाय घुस गई है, और आवाज आ रही थी इसको कूदने की, चरचर करने की, फसल को खाने की। लेकिन आलकस इतना ज्यादा आ रहा था, सर्दी में बड़ी मुश्किल में शरीर गर्म हुआ है और वहां से उठने का मन नहीं कर रहा आज की वजह से। और ये कुत्ता मतलब भौंकते भौंकते परेशान है, गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा है, खूब चिल्ला रहा है खेत की तरफ, लेकिन ये गया नहीं। फिर इसको थोड़ा भ्रम भी था कि शायद मुझे भ्रम हो रहा हो, कि वैसे ही भ्रम हो रहा हो, मेरी एज भी हो रही है। तो इसको थोड़ी देर बाद एहसास हो गया कि खेत में कोई तो है, जानवर हैं और चर रहे हो खेत को। अब जैसे उठाए बड़ी हिम्मत करके, जैसे आप राय में बड़ी हिम्मत करके उठे जाते हैं जब कोई बोलता डर की वजह से आपसे बड़ा, तो बड़ी हिम्मत करके उठा। उठने के बाद जैसे निकला बाहर तो ऐसी ठंडी हवा आई एकदम से, और एकदम से ठंडा, वो शरीर ठंडा हो गया, सुई से चुभ गई शरीर में। तुरंत भाग के आया और रसोई में लेट गया अपनी चादर में, और आँच के आगे वहीं लेटा रहा, और खेत चल लिया पूरा जानवरों में। सो गए, आंख लग गई, शरीर गर्म हो गया, आलस आ गया, तो नींद आ गई। अब जैसे ही सुबह इसकी आंख खुली तो उस टाइम जो है धूप आ चुकी थी, धूप निकल चुकी थी दोस्तों। जैसे ही इसकी आंख खुली सुबह, धूप निकल चुकी थी, सब तरफ प्रकाश हो गया था। मुन्नी आई, इनकी पत्नी आके कहती है कि ये कोई ऐसा सोता है जैसे तुम सो रहे हो, सारा खेत बर्बाद हो गया, तुम आराम से सो रहे हो। अब पता तो हल्को को था कि खेत रात चल गया है, जानवर चल गए हैं, लेकिन बहाना तो बनाना था भाई, धमकाती वरना बहुत ज्यादा। तो कहता है तुम्हें खेत की पड़ी है, मेरी तबीयत कितनी खराब हो गई थी, मेरी जान बड़ी मुश्किल से बची है, मरता मरता बचा हूँ, पेट में ऐसा दर्द उठा मेरे को, रात बड़ी मुश्किल से बचा हूँ यहाँ पे आकर के है। हाँ, फिर दोनों जाते हैं खेत की तरफ देखने के लिए, दोनों खेत की तरफ जाते हैं देखने के लिए, और वहां देखते हैं खेत का सत्यानाश हुआ पड़ा है, खेत सब खत्म, नीलगाय रात को चल गया सारा खेत, और जबरा चित पड़ा है बेहोश होकर के, चिल्ला चिल्ला के बेचारा भौं भौं करके चित पड़ा है एकदम से, जबरा चित पड़ा है खेत में बेहोश सा वाला सा। और मुन्नी बड़ी निराश उदास होकर कहती मालगुजारी करके हमें साहूकार की जो है ब्याज देना पड़ेगा। तो हल्कू कहता है खुश होकर के कुछ भी हो मुझे रात को सोना तो नहीं पड़ेगा, ठंडे में खेत में। ये थी दोस्तों पूस की रात कहानी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, पसंद भी आई होगी कहानी, बहुत अच्छी कहानी है दोस्तों। इस कहानी में सबसे ज्यादा जरूरी है आपको चरित्रों के नाम पता हो, जैसे एक तो मुन्नी, हल्कू और जबरा। दोस्तों
अगर इनके नाम आपको पता है तो आपके उत्तर में एक प्रमाणिकता आ जाएगी, आपको स्टोरी पता होनी चाहिए। दोस्तों ये कहानी उम्मीद आपको पसंद आई होगी और समझ आई होगी। लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई भी आपको डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों को शेयर करें, से उनकी हेल्प हो सके। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में जल्दी। थैंक यू सो मच।